बूढ़ी माँ की बेबसी। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ की बेबसी। 70 वर्षीय सावित्री जी बहुत परेशान सी लग रही थी और निरंतर अश्रुधारा बहाती जा रही थी। लगातार यहाँ वहाँ बेचैन नजरों से देखी जा रही थी। वो काफ़ी देर से बस स्टैंड पे बैठी हुई थी। बस स्टैंड पे किताबों की एक छोटी सी दुकान चलाने वाला 32 वर्षीय अतुल उन्हें कब से देख रहा था। उसे मालूम था कि इस बूढ़ी औरत को बैठे बैठे कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन न तो उसे कोई लेने आया था और न ही किसी अन्य व्यक्ति का ध्यान उनकी ओर गया था। अतुल ने जब सुबह दुकान खोली थी तब उसने उस बूढ़ी औरत को वहां बैठी देखा था और अब दोपहर का समय हो चुका है, लेकिन वो बूढ़ी औरत अभी तक वहीं बैठी थी, जिसकी सुनी आंखें यहाँ वहाँ देखी जा रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उस बूढ़ी महिला को इस अवस्था में देखकर अतुल को उन पे दया आ गई। वह उनके पास गया और कहने लगा, अम्मा आपको कहाँ जाना है? आप किसका इंतजार कर रही हैं? क्या कोई आपको लेने आएगा? अतुल के सवाल पर सावित्री जी बोली, बेटा सुबह मैं यहाँ अपने बेटे और बहू के साथ आई थी और अब मैं उनके साथ बेंगलोर जा रही थी। दरअसल उन लोगों को भूख लगी थी, इसलिए पास की दुकान से खाने के लिए कुछ लेने गए थे, पर पता नहीं क्यों उसे इतना समय लग गया। क्या तुम पास की दुकान से जाकर पता कर सकते हो कि वो लोग अब तक आए क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर अतुल ने कहा, लेकिन अम्मा बेंगलोर जाने वाली बस तो सुबह सुबह ही निकल जाती है। यह सुनकर सावित्री जी बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बेटा मुझे अपने साथ बेंगलोर लेकर जा रहा है, वो यहीं पास में ही गया है, पता नहीं कैसे इतना समय लग गया, शायद आता ही होगा। ठीक है अम्मा, जब आपका बेटा आ जाए तो आप उनके साथ चले जाना, लेकिन आपको भूख लगी होगी ना, तो क्या मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं? अतुल ने पूछा तो सावित्री जी होठों में मुस्कुराहट लिए बोली, नहीं बेटा, मुझे खाने को कुछ नहीं चाहिए, बस मुझ पे एक उपकार कर दो, अगर हो सके तो मेरे बेटे को बुला दो, उसका नाम अभिषेक है। तब अतुल ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर अतुल ने आसपास के सभी दुकानों पर जाकर देखा, लेकिन अभिषेक नाम का कोई व्यक्ति उसे नहीं मिला। सभी जगह देखकर आई उसने वापस लौटकर सावित्री जी को कहा, अम्मा मैं सब जगह देखकर आया हूँ, लेकिन आपके बेटे और बहू का कुछ पता ही नहीं है। अतुल तो जो पिछले 6 वर्षों से इस बस स्टैंड पे किताबों की दुकान चला रहा था, उसे समझने में बिल्कुल भी देर न लगेगी। आज फिर एक माँ का बेटा और बहू उसे धोखे से बस स्टैंड पे अकेली छोड़कर चले गए। महानगरों में अक्सर ऐसा केस आते ही रहते हैं, जहाँ बुजुर्ग होते ही माता पिता को कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता। तब अतुल बोला, अम्मा एक बात कहूँ, बुरा मत मानिए, यहाँ आए दिन कोई न कोई ऐसा मिल ही जाता है जिसका बेटा या बहू बच्चे उसे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं, और यहाँ ही नहीं, कभी कबाड़ मंदिर में, कभी पार्क में भी आजकल बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। इतनी बात सुनते ही सावित्री जी की नाराज होते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, जब तुम मेरी बेटी को जानते ही नहीं तो फिर उसके बारे में ऐसी बात कैसे कह सकती हो कि वो मुझे धोखे से यहाँ छोड़कर चला गया है? तुमने ठीक से देखा ही नहीं होगा। नहीं अम्मा, मैं सब जगह अच्छे से देख कर आया हूँ, अतुल ने कहा तो सावित्री जी और भी ज़्यादा परेशान हो गई। फिर खुद को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ और काम आ गया हो, थोड़ी देर बाद वो ज़रूर वापस आएगा। इसके बाद अतुल भी अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। जब अतुल अपने घर जाने लगा तो अंधेरा हो चुका था। शाम के समय सर्दी पड़ने लगी थी। बेचारी बूढ़ी सावित्री जी अपने साड़ी के पल्लू से खुद को ढकने की असफल कोशिश कर रही थी और ठंड से कांपती जा रही थी। अतुल एक भला व्यक्ति था,
उसने सावित्री जी के पास आकर पूछा, अम्मा आप रहती कहाँ हैं, आपका नाम क्या है और आपका बेटा कहाँ रहता है, क्या आपको मालूम है? तब सावित्री जी ने उसे अपना नाम बताते हुए कहा कि बेटा, मुझे अपने बेटे वाले घर का पता तो मालूम नहीं है, न ही मुझे यह पता है कि वह किस कंपनी में काम करता है, उसका ऑफिस कहाँ है। बस कुछ दिन पहले ही बेटा मुझे गांव से इस शहर में अपने पास लेकर आया था। यहाँ मैं अपने इकलौते बेटे, बहू और 15 साल के पोते के साथ रहती थी। फिर बेटे ने मुझे बताया कि अब उसका तबादला बेंगलोर हो गया है, तो मैं उसके साथ वहीं जा रही थी। अब तो इंतज़ार करते करते रात होने आई, लेकिन कोई नहीं आया। तभी अतुल ने कहा, अम्मा यदि आप चाहें तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। यदि आप चाहें तो आज रात वहीं काट लीजिए, सुबह यहाँ वापस आ जाइएगा। इस पर सावित्री जी बोली, नहीं बेटा, यदि मैं यहाँ से चली गई और मेरा अभिषेक यहाँ आ गया तो वो मुझे ढूंढने लगेगा और मैं ना मिली तो वो कितना परेशान होगा जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं यही ठीक हूँ। तभी आई, उसने अपनी दुकान में रखा अपना एक बैग में से एक शॉल निकाला और सावित्री जी को उड़ाते हुए बोला, अब आपने मुझे बेटा ही कह दिया तो आप यहाँ आराम से बैठिए, रात को सर्दी पड़ने लगेगी तो आप कहीं बीमार न हो जाए। तब सावित्री जी शॉल ओढ़ कर वहीं बैठ गई और अतुल को दुआएं देने लगी। जाने से पहले अतुल ने पास की ही दुकान से कुछ खाने का सामान खरीदा और उन्हें देकर अपने घर चला गया। घर जाकर अतुल ने अपनी पत्नी को आज की घटना के बारे में बताया। इधर सावित्री जी का खाने खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। अपने बेटे का इंतजार करते करते ठंड में सिकुड़ते हुए उन्होंने पूरी रात ऐसे ही बिता दी। उनकी चिंता हर बीते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। उस शहर में अपने बेटे के अलावा वह किसी को नहीं जानती थी। एक अतुल था जिसने आगे बढ़कर थोड़ी मदद कर दी, लेकिन अब तो वो भी चला गया था। पूरी रात ठंड में उन्होंने ऐसे ही गुजार दी। अगली सुबह जब अतुल वापस अपने काम पे आ गया तो उसने देखा कि सावित्री जी अभी भी वहीं बैठी हुई है। अतुल आते ही सबसे पहले सावित्री जी के पास गया और उनसे कहने लगा, अम्मा आपका बेटा अभी तक नहीं आया क्या? नहीं बेटा, न जाने कहाँ चला गया, रोते रोते सावित्री जी बोली। तो अतुल ने कहा, उन्हें पानी पिलाया और कहने लगा, अम्मा मुझे तो कल ही इस बात का शक हो चुका था कि, लेकिन आप तो माँ है ना, इसलिए आपने अपने बेटे को अपना पूरा विश्वास था, लेकिन वो आपको छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। आपको वो तब कभी वापस लेने नहीं आएगा। यह सुनकर सावित्री जी ने बेचैनी से अपने बेटे को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। कल से उसका फ़ोन बंद ही पड़ा था। बेटा समझ नहीं आता क्या करूं, कहते हुए सावित्री जी की बूढ़ी आंखों से आंसुओं का झरना निकला। उनकी हालत देखकर अतुल को उन पे बहुत तरस आ गई। किसी तरह उसने हौसला देकर अतुल अपनी दुकान खोलने में लग गया था और मन ही मन सोच रहा था कि ईश्वर करे कि अम्मा जी अपने घर वापस लौटे। लेकिन सावित्री जी वही बेंच पे बैठी बैठी आंसू बहाती रही। कुछ समय के बाद अचानक सावित्री जी बेंच से नीचे गिर गई। अतुल यह देखकर दौड़ा दौड़ा आया और उनके चेहरे पे पानी की छींट मारी। थोड़ी देर में उन्हें होश आ गया। अतुल थोड़ा घबरा गया था। उसने उन्हें तुरंत उठाया और बेंच पे लेटा दिया। होश आने पे अतुल ने पूछा, अम्मा आप बेहोश कैसे हो गई थी? तो सावित्री जी फिर से रोने लगी और बोली, दरअसल बेटा कल से कुछ नहीं खाया था, इसलिए शायद कमजोरी के कारण बेहोशी आ गई। यह सुनकर अतुल हैरान रह गया और बोला, अम्मा लेकिन मैंने तो आपको खाना दिया था ना, फिर आपने खाना क्यों नहीं खाया? फिर सावित्री जी आंसू बहाते हुए बोली, हाँ बेटा, लेकिन मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था।
अब तू ही बता, जिस माँ का बेटा उसे अकेला छोड़कर चला जाए उसे क्या भूख लगेगी। यह बात सुनकर अतुल जल्दी से पास वाले कैंटीन में गया और उनके लिए कुछ खाना लेकर आया और बोला, अम्मा पहले आप खाना खा लीजिए, फिर कुछ बात करेंगे। उसके खाना खाने के बाद अतुल ने पूछा, अम्मा जब आपको पता ही है कि अब आपका बेटा वापस नहीं आएगा तो आप अपने घर क्यों नहीं चली जाती है। फिर सावित्री जी बोली, बेटा मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मेरे बेटे ने तो मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। क्या मतलब है अम्मा, चौंकते हुए अतुल ने पूछा। तो सावित्री जी ने बताया, बेटा मैं तो गांव में रहती थी, इतने बड़े घर में अकेली रहती थी, इसलिए बेटी बहू ने कहा कि माँ अब तुम हमारे साथ ही रहोगी, इसलिए उनके कहने पे घर मकान मैंने सब कुछ बेच दिया। इस उम्र में मुझे क्या करना था, वो सब रुपया पैसों का तो अभिषेक को ही दे दिया। सोचा था अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे हूँ तो बेटा बहू के सहारे ही तो रहूँगी, पर मुझे क्या मालूम था कि ऐसा कहते कहते सावित्री जी की आंखें फिर से आंसू उमड़ आए। यह सुनकर अतुल को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह करता भी तो क्या। वो स्वयं एक छोटी सी दुकान चला रहा था, जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसने उन्हें शांत कराया और फिर से अपनी दुकान संभालने लगा। कुछ देर बाद सावित्री जी वहाँ से उठकर कहीं चली गई। रात को घर लौटते समय अतुल ने देखा कि बाहर फुटपाथ वाली जगह पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो ठंड से कांप रही थी। उसी समय वहाँ कुछ कुत्ते आया कर जोर से भौंकने लगे, तो वो बूढ़ी औरत अचानक से डर के वहाँ से उठ गई। इस समय अतुल ने देखा कि वो बूढ़ी औरत तो सावित्री जी ही थी। यह सब देखकर उसे रहा न गया। उसने उन कुत्तों को वहाँ से भगाया और सावित्री जी को एक तरफ बैठाकर उनसे अपनी पत्नी को फोन लगाया और सारा वृत्तांत बताते हुए उसने अपनी पत्नी से पूछा, बिना पैसों के अभाव में मैं अपनी माँ का ढंग से इलाज नहीं करा पाया था, जिसका मुझे आज तक दुख है, लेकिन यदि आज अम्मा जी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अम्मा जी को अपने साथ घर ले जाऊँ। अतुल की पत्नी बीना काफ़ी समझदार और संस्कारी थी। उसने अपने पति से कहा, कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम 2 वक्त की रोटी और छत तो हम उन्हें दे ही सकते हैं। यदि आपको सही लगता है तो आप उन्हें ले आइए, जितना बन पड़ेगा हम उनकी मदद करेंगे। यह बात सुनकर अतुल बहुत खुश हुआ और सावित्री जी को लेकर अपने घर पहुंचा। घर बहुत छोटा था, जहां उसकी पत्नी और 2 बच्चे उसके साथ रहते थे। उसके घर पहुंचकर सावित्री जी बोली, बेटा मेरे कारण तुम लोगों को भी परेशानी होगी। ईश्वर ने मेरे नसीब में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा, लेकिन मेरे कारण तुम परेशान मत हो। इस पर अतुल ने कहा, नहीं अम्मा, हमें बहुत खुशी होगी यदि आप यहाँ हमारे साथ रहेंगे। तभी बीना भी बोली, अम्मा जी यह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप यह सोचिए कि ईश्वर ने आपके नसीब में हमारा साथ ही लिखा है, तो अब से आप इस घर में ही रहेंगे। ऐसा कहते हुए बीना उन्हें अंदर ले आए और बैठने के लिए उन्हें कुर्सी दी। थोड़ी देर के बाद परिवार के सभी लोगों ने एक साथ खाना खाया, परंतु सावित्री जी अभी भी मायूस थी। यह देखकर अतुल कहने लगा, अम्मा मैं जानता हूँ कि हमारे घर में जगह थोड़ी कम है, लेकिन दिल में आपके लिए बहुत सारी जगह है। हमारे बच्चे को आप अपने ही पोता पोती समझिए। अब से आप इस घर के सदस्य हैं। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें बताइए। यह सुनकर सावित्री जी ने आंसू भरे आंखों से उनके सर पे हाथ रखते हुए कहा, सदा खुश रहो। तुम दोनों उम्र के जिस पड़ाव पे मेरे अपने बेटा बहू ने मुझे ठुकरा दिया, उस मुश्किल घड़ी में तुम लोगों ने मेरा साथ दिया। अगली सुबह जब अतुल नहा धोकर अपनी दुकान पर चला गया और बच्चे स्कूल चले गए, तब घर पर केवल सावित्री जी और बीना थी। सावित्री जी ने देखा कि बीना घर संभालने के साथ साथ कपड़े सिलने का भी काम करती है।
तभी सावित्री जी बोली, अरे बीना बहू, कपड़े तो मैं भी बहुत अच्छे से सिल लेती हूँ, ला मैं तेरे काम में थोड़ी मदद कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए सावित्री जी बीना के साथ उसके काम में हाथ बटाने लगे। काम करते करते बीना ने सावित्री जी से उसके परिवार के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने बेटे और बहू की करतूतें बीना को बता दी, जिसे सुनकर बीना हैरान रह गई और बोली, अम्मा जी, वे दोनों अभी आपका दुख नहीं समझ पाएंगे। उन्हें इस दुख का एहसास तब होगा जब उसका बेटा उनके साथ ऐसा करेगा। देखते ही देखते कुछ ही देर में सावित्री जी ने बीना का सारा काम निपटा दिया। धीरे धीरे सावित्री जी उनके परिवार में घुल मिल गई और वो अब परिवार के सदस्य की तरह ही हर काम में भाग लेती थी। अब सावित्री जी के आने के कारण बीना का सिलाई का काम और भी अच्छा चलने लगा, क्योंकि सावित्री जी सिलाई के काम में माहिर थी, जिस कारण लोगों को उसका काम बहुत पसंद आने लगा। घर पे रहकर सावित्री जी बच्चों को भी संभाल लेती थी और बाजार से सब्जियां लाने जैसी छोटी मोटी जिम्मेदारियां भी अच्छे से संभाल लेती थी। बीना और अतुल अक्सर कहते थे कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती थी, जो कि अम्मा जी ने आने से अब पूरी हो चुकी है। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ ही उसका वजूद होती है, इसी तरह घर के बड़े बुजुर्ग भी एक परिवार के लिए उस जड़ के समान है जो उस परिवार को संभाल कर रखते हैं। एक दिन जब बच्चे स्कूल चले गए और अतुल भी नाश्ता करके अपने काम पे चला गया तो बीना घर के कामों में लगी थी। तभी सावित्री जी ने कहा, बहू, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ, मुझे थैला दे दो। ऐसे कहकर सावित्री जी सब्जियां खरीदने के लिए चली गई। जब वो सब्जियां खरीद कर लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि एक अपाहिज लड़का लॉटरी की टिकट बेच रहा है, जिसकी हर एक टिकट 10 रुपये की थी और लॉटरी की रकम 5 करोड़ की थी। सावित्री जी को देखते ही वो लड़का उनके पास आया और उन्हें टिकट खरीदने के लिए प्रार्थना करने लगा और बोला, माँ जी, एक टिकट खरीद लीजिए, यह पता आपकी किस्मत अच्छी निकले। अगर आप टिकट खरीदेंगे तो इस गरीब का भी कुछ भला हो जाएगा। यह बात सुनकर सावित्री जी को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उस लड़के से एक टिकट खरीद ली और घर को लौट आई। घर पहुंचकर उन्होंने बीना को सब्जियां पकड़ा दी और बाकी के सभी कामकाज से फ्री होकर सावित्री जी और बीना सिलाई का काम करने लगे। काम करते करते सावित्री जी अपने सालों के पल्लू से लॉटरी का टिकट निकालकर बीना को पकड़ाते हुए कहने लगी, बीना बहू, ये लॉटरी का टिकट है। दरअसल बाजार गई थी तो वो एक पैर से अपाहिज लड़का मुझे लॉटरी खरीदने के लिए मिन्नतें करने लगा। शायद उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, उसे इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैंने टिकट खरीद लिया। क्या पता हमारा नसीब भी खुल जाए। तब बीना बोली, अरे अम्मा जी, मैंने आज तक किसी की लॉटरी लगते नहीं देखी। चलो कोई बात नहीं, आपने उसकी मदद करने के लिए इसे खरीदा है तो मैं रख लेती हूँ। यह कहकर बीना ने वो टिकट अपने पर्स में रख लिया। महीने के अंत में उस टिकट के विजेता की घोषणा होने वाली थी। जिस समय उस लड़के से सावित्री जी को टिकट दिया था तो बताया था कि महीने की आखिरी तारीख को अखबार में लॉटरी के विजेता की घोषणा की जाएगी, इसलिए अपने टिकट को संभाल कर रखना। जिस दिन लॉटरी के विजेता की घोषणा होनी थी उसे एक दिन पहले सावित्री जी बीना से लॉटरी का टिकट मांगने लगी और बोली, बीना बहू, कल सुबह अखबार में लॉटरी के विजेता की घोषणा दी जाएगी। इस बारे में सावित्री जी ने अतुल को कुछ भी नहीं बताया था। क्या सोचकर कि यदि लॉटरी लग जाए तो बता देंगे, नहीं तो सोच लेंगे कि इतने पैसे कहीं खो गए, क्योंकि यदि उसने उम्मीद लगा ली तो उसे बहुत दुख होगा। इस बात के लिए बीना भी मान गई। अब लॉटरी के विजेता की घोषणा की जानी थी तो अतुल के जाने के बाद जल्दी से जाकर अखबार खरीद कर ले आए।
लॉटरी के 3 विजेता होने थे। पहले विजेता को 5 करोड़ रुपये, दूसरे विजेता को 2 करोड़ रुपये और तीसरे विजेता को 1 करोड़ का इनाम मिलना था। सावित्री जी और बीना दोनों ही भगवान का नाम लेकर अखबार खोलने लगी, इस आस में कि शायद उनकी लॉटरी लग जाए। इससे पहले तीसरे विजेता का नंबर लिखा हो गया था। बीना ने देखा कि तीसरे विजेता के नंबर से उनका नंबर नहीं मिलता था। उसके बाद दूसरे विजेता का नंबर लिखा था, लेकिन उसे भी सावित्री जी का टिकट नंबर नहीं मिलता। सबसे अंत में सबसे पहला विजेता का नाम लिखा हुआ था। जैसे ही बीना ने उस नंबर को पढ़ा तो सावित्री जी खुशी से उछल उठी, क्योंकि वो उन्हीं के टिकट का नंबर था। यह देखकर बीना की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों खुशी मनाते हुए नाचने लगे, क्योंकि उन्हें 5 करोड़ की लॉटरी लगी थी। थोड़ी ही देर में अतुल घर वापस लौट आया, क्योंकि आज बिजली का बिल भरने का आखिरी तारीख था, इसलिए वो बिल भर लेने के लिए घर वापस आया था। घर लौटकर देखा तो अपनी माँ और पत्नी खुशी से झूम रहे थे। यह नज़ारा देखकर अतुल बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तो आप दोनों बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? तभी खुशी के मारे बीना ने उसे गले से लगा लिया। अरे अब तुम्हें यह छोटी सी दुकान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अतुल उसे खुद से दूर करते हुए बोला, तुम भी हद करती हो बीना, देखो तो अम्मा बड़ी है। तभी सावित्री जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, जो खबर हम तुझे देने वाले हैं वो खबर सुनकर तो तेरा भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। अच्छा, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है, अब बता भी दीजिए। तब सावित्री जी ने अतुल को लॉटरी का टिकट दिखाया और अखबार में लॉटरी का पहला विजेता का नंबर दिखाया। यह सब देखकर अतुल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ और कहने लगा, क्या सच में आपकी लॉटरी लगी है? इस पे सावित्री जी खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, अब तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। 2 दिन के बाद हमें अखबार में दिए गए इस पते पर जाना है, जहाँ हमें इनाम की राशि दी जाएगी। ठीक है। 2 दिन के बाद सावित्री जी को लॉटरी के नाम की राशि मिल गई। इतनी बड़ी राशि देखकर सावित्री जी, अतुल और उसकी पत्नी बीना की आंखें आंसुओं से भर आई। कुछ समय के बाद उन लोगों ने अपने रहने के लिए एक अच्छी सी सोसाइटी में आलीशान फ्लैट खरीदा लिया। बीना और सावित्री जी, जो अभी तक एक छोटे से कमरे में ही सिलाई का काम किया करते थे, लॉटरी के कुछ पैसों से उन्होंने एक बुटीक खोल ली, जहां वो एक से एक लेट डिजाइनर के कपड़े तैयार करने लगे। कुछ ही दिनों में उनके काम की ख्याति पूरे शहर में फैलने लगी। अब उन्होंने अपनी मदद के लिए कुछ वर्कर्स भी लगा लिए। देखते ही देखते उनका बुटीक का व्यवसाय दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की करने लगी। जिस शहर में सावित्री जी रहती थी, इसी शहर में ही सावित्री जी की बहू का मायका भी था। जब सावित्री जी की समधन को यह बात पता चली कि सावित्री जी अब करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं और उन्होंने अपना अच्छा खासा व्यवसाय खड़ा कर लिया है, तो यह जानकर उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी यानी कि सावित्री जी की बहू रूही को फ़ोन किया। जैसे ही रूही ने फ़ोन उठाया तो उसकी माँ बोली, अरे बिटिया, गजब हो गया, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अपनी माँ की बात सुनकर रूही बोली, अरे माँ, क्या हुआ, आपने कोई अजूबा देख लिया? ऐसा क्या ही, कुछ समझो बेटी, तेरी सास ने जो कारनामा किया है पूरे शहर में उसकी चर्चा हो रही है। सुना है तेरी सास के पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। अब तो तेरी सास अपना व्यवसाय खड़े करके खूब धन कमा रही है। यह बात सुनकर रूही के हाथ से फ़ोन छूट गया। उसे चक्कर आने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे पैर तले ज़मीन ही खिसक गई हो। अब जब अभिषेक ने पूरा वाक़या सुना तो वो भी हैरान रह गया, लेकिन पछतावे के अलावा अब किया भी क्या जा सकता था। अभी इस बात को केवल 2 ही दिन बीते थे। एक दिन
रात रूही का पति अभिषेक घर में मुंह लटकाए हुए वापस आया और बोला, रूही अब हम कहीं के नहीं रहे, मेरी नौकरी चली गई। जैसे ही रूही ने यह बात सुनी तो वह अपना सिर पकड़ के बैठ गई और अगले दिन रूही ने अपनी माँ को ये सारी बात फ़ोन पे बताई और कहा, माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो हमने अपनी बेटी की अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाना था और अब वह मुसीबत पड़ गई है। तो उसकी माँ बोली, अरे बेटिया इसमें घबराने की क्या बात है, तेईस क्लास के पास तो कुबेर का खजाना है, उसके पास जाकर उनसे माफ़ी मांग देखना, झट से पिघल जाएगा। समथन जी का दिल रूही को अपनी माँ की यह बात अच्छी लगी और उसने अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा, चलो तुम्हारी माँ से मदद मांग लेती हैं। फिर क्या था, अगले ही दिन वे दोनों सावित्री जी के बुटीक में पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा तो यहाँ तो जैसे मेला सा लगा हुआ था, सारी तरफ चहल पहल थी। यह देखकर वे दोनों कुछ देर के लिए अलग से खड़े हो गए। वे स्वयं को अपेक्षित महसूस कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से ही जैसे तैसे निकल कर वे दोनों अंदर आ गए तो देखा कि उसकी माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ आलीशान कुर्सी पर बैठी हुई थी और न्यूज वालों को इंटरव्यू दे रही थी। यह सब देखकर सावित्री जी के बेटा बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। सावित्री जी ने उन्हें देखा तो बहुत पहले ही लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें नज़रअंदाज करके वो अपने काम में लगी रही। काफ़ी देर के बाद जब भीड़ कम हो गई तो रूही और अभिषेक जल्दी से जाकर सावित्री जी के चरणों में गिर गए और बोले, माँ हमें माफ़ कर दीजिए। यह समय सावित्री जी के चेहरे पे गुस्से के भाव आ गए और बोली, कौन माँ, किसकी माँ? मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा बहू है, अतुल और बीना, जिन्होंने मुझे अपने घर में जगह, मान सम्मान सब कुछ दिया। तुम दोनों मेरे कुछ नहीं लगते। इतना कहकर वो अपने ग्राहकों को अटेंड करने के लिए उठी तो अभिषेक ने पीछे से आवाज़ लगाई, प्लीज़ माँ हमें माफ़ कर दीजिए, अब मेरी नौकरी भी जा चुकी है और मुझे कहीं और अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे? माँ हमें एहसास हो गया है कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। यह सुनकर सावित्री जी उन्हें तिरछी निगाहों से देखा और कहा, बेटा इसी को कहते ईश्वर का इंसाफ। इसकी लाठी जब पड़ती तो इंसान कहीं का नहीं रहता। फिर उसकी बहू रूही बोली, माँ हम लोग आपके पास रहना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अपनी व्यवस्था में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ और वैसे भी एक बार तुम्हारे हाथों धोखा खा चुकी हूँ, बार बार तुम पे विश्वास करने की गलती मैं नहीं कर सकती। तभी रूही बोली, लेकिन माँ जी आप ये कैसे बोल सकती हैं? आपकी जायदाद में हमारा भी हक है। तभी सावित्री जी बोली, किस हक की बात कर रहे हो तुम दोनों? यह हक उसी दिन खत्म हो चुका है जिस दिन तुमने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए बस स्टैंड पे छोड़ दिया था। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर दोनों बेटा बहू अवाक से रह गए और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर आत्मविश्वास भरे स्वर में सावित्री जी बोली, तुम लोग यहाँ मेहमान हो, इसलिए कुछ खा पी कर जाना। ऐसा कहते हुए सावित्री जी ने अपने नौकर को चाय लाने को बोला। फिर उन्हें नज़रअंदाज करके सावित्री जी अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान लिए अपने काम में व्यस्त हो गई। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।